दोस्तों सोशल साइंस का देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है मेरे पास। दोस्तों यह प्रथम पाली का है, आप लोग सेट कोड भी मिला सकते हैं 111, ठीक ना। यह प्रथम पाली के लिए है दोस्तों। और दोस्तों 16 फरवरी को डायरेक्ट ये एग्जाम में लड़ेगा आपको, ठीक ना। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है दोस्तों। चलिए सारा ऑब्जेक्टिव आपको घोर के पी जाना है दोस्तों, यही एग्जाम में आएगा, ठीक ना। यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन रहा आपका कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, चीन, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे दूसरा सवाल रहा आपका, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, कार्बोनरी, ठीक। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है, यही रहेगा 16 फरवरी को, मेरा गारंटी है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका तीसरा सवाल रहा, बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ, ठीक ना, कूटनीतिज्ञ। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका सवाल रहा चौथा नंबर का कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 4 का बी हो जाएगा, कंबोडिया, ठीक। एक एक ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है, यही रहेगा एग्जाम में, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 5 नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल है, दास कैपिटल किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए 6 नंबर का सवाल दोस्तों, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, मेजिनी, ठीक ना। और जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको मालूम रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा, इससे आपका टेस्ट भी होते जाएगा। चलिए 7 नंबर का सवाल है दोस्तों कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक ना, फोन बोई चाऊ। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। एक एक ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है। चलिए 8 नंबर का सवाल रहा दोस्तों आपका, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, 1929 लाहौर। चलिए 9 नंबर का सवाल देख लीजिए। 9 नंबर का सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, जर्मनी। चलिए 10 नंबर का सवाल देख लीजिए। 10 नंबर का सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, ठीक ना। सारा ऑब्जेक्टिव लड़ेगा आपको, ठीक। चलिए 11 नंबर का सवाल रहा, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया रेलवे, ठीक। चलिए 12 नंबर का सवाल देख लीजिए। ध्यान से देखना है दोस्तों, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करना है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वो नवीकरणीय। चलिए 13 नंबर का सवाल देख लीजिए। 13 नंबर का सवाल रहा, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए 14 नंबर का सवाल देख लीजिए। 14 का है, सोना पानी किस कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 15 नंबर का सवाल रहा, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, हाजीपुर। चलिए अगला सवाल देख लीजिए 16 नंबर का। 16 नंबर का सवाल रहा, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, गेहूं, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 17 नंबर का सवाल, 17 का है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रेगुर मृदा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है, सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से लड़ेगा आपको, ठीक। चलिए 18 नंबर का सवाल देख लीजिए आप लोग, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ग्रेनाइट। चलिए 19 नंबर का सवाल है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था।
तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक ना, डी, तारापुर। चलिए आगे देख लीजिए 20 नंबर का। 20 का है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, डॉल्फिन। चलिए आगे देख लीजिए 21 नंबर का सवाल। 21 नंबर का सवाल है आपका, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, राजस्थान। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 22 नंबर का सवाल। चलिए 22 नंबर का सवाल रहा आपका कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 5000। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 23 नंबर का सवाल रहा, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1918 ईस्वी। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 24 नंबर का सवाल है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, पंचायत सचिव। चलिए 25 नंबर का सवाल रहा, राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, ब्रिटेन। सारा ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा 16 फरवरी को। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 26 नंबर का सवाल रहा आपका, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ब्रिटेन। चलिए 27 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों। 27 नंबर का आपका सवाल रहा, थोड़ा जूम कर देता हूं दोस्तों। ठीक, चलिए 27 नंबर का सवाल रहा, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 28 नंबर का। 28 का है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान। चलिए आगे देख लीजिए 29 नंबर का सवाल है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है, सारा ऑब्जेक्टिव रट लेना है, यही आएगा एग्जाम में। चलिए 30 नंबर का है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पटना। 31 नंबर का सवाल रहा आपका दोस्तों कि राष्ट्रीय आय जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाए, उपयुक्त सभी के द्वारा। ठीक, यानी कि आय गणना विधि, ठीक, उसके बाद उत्पादन गणना विधि, उसके बाद तीसरा व्यावसायिक गणना विधि। ठीक, चलिए सभी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 32 नंबर का सवाल देख लीजिए। 32 नंबर का सवाल है, विनिमय के स्वरूप के भाग हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 2। चलिए 33 नंबर का सवाल देख लीजिए। 33 नंबर का सवाल रहा, रूस की मुद्रा है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रूबल। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 34 नंबर का सवाल रहा स्क्रीन पे, शाख का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विश्ववास से। ठीक ना, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 35 नंबर का सवाल रहा, भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 36 नंबर का सवाल रहा, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिहार। चलिए 37 नंबर का सवाल रहा कि डेबिट कार्ड संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, बैंकिंग प्रणाली से। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 38 नंबर का सवाल रहा आपके स्क्रीन पे कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, अर्थशास्त्र कुजनेट। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका सवाल रहा 39 नंबर का। ठीक, 39 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मानव जनित आपदा नहीं है। ठीक ना, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 40 नंबर का।
40 नंबर का सवाल रहा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए 41 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों। 41 नंबर का सवाल है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 1907 में। ठीक है ना दोस्तों, आपको 80 में जो है ना 40 ऑब्जेक्टिव तो ठोक के आना है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं कटना चाहिए और एक भी छूटना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं 80 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा दोस्तों। चलिए 42 नंबर का सवाल है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जिम्मरमैन। चलिए आगे देख लीजिए 43 नंबर का सवाल रहा आपका, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 44 नंबर का सवाल रहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 1952। ठीक, चलिए 45 नंबर का सवाल देख लीजिए। 45 नंबर का सवाल रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 1930 डांडी। चलिए आगे देख लीजिए 46 नंबर का सवाल दोस्तों। 46 नंबर का सवाल रहा आपका कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा कृषि क्षेत्र। चलिए 47 नंबर का सवाल रहा आपका कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा विद्युत। चलिए 48 नंबर का सवाल देख लीजिए। 48 नंबर का सवाल है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा रेडियो। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 49 नंबर का सवाल रहा कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 1989 ईस्वी। ठीक, चलिए 50 नंबर का सवाल रहा आपका, काली मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कपास के लिए। चलिए 51 नंबर का सवाल रहा आपका, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा प्रोटीन। चलिए 52 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों। 52 नंबर का सवाल रहा, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 2005। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 53 नंबर का सवाल रहा कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा 27। ठीक, चलिए 54 नंबर का सवाल देख लीजिए। 54 नंबर का सवाल रहा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा कमल का फूल। चलिए 55 नंबर का सवाल रहा आपका कि मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ज्ञान, कौशल, अनुभव। चलिए 56 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जर्मनी। सारा ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है, एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करना है। चलिए 57 नंबर का सवाल देख लीजिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा हम्फ्री डेवी। ठीक, चलिए 58 नंबर का सवाल देख लीजिए। 58 नंबर का सवाल रहा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक ना, सी। चलिए 59 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों। 59 का है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा तुर्की। चलिए आगे देख लीजिए 60 नंबर का सवाल, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बिहार। चलिए 61 नंबर का सवाल रहा आपका, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1934 में। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 62 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा टाटा। चलिए 63 नंबर का सवाल रहा आपका कि सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा मावसिनराम में। ठीक, चलिए
आगे देख लीजिए 64 नंबर का सवाल, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 15 मार्च 1950। चलिए 65 नंबर का सवाल है आपका, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 66 नंबर का सवाल रहा कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों 61। ठीक, चलिए 67 नंबर का सवाल रहा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 1885। चलिए 68 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों। 68 नंबर का सवाल रहा आपका कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 69 नंबर का सवाल रहा कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 2014। चलिए 70 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों। 70 का है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 100 दिनों के लिए। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका सवाल रहा स्क्रीन पे 71 नंबर का, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 80 में 80 ऑब्जेक्टिव आपको करवा रहे हैं। चलिए इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा राजमार्ग संख्या 7। चलिए 72 नंबर का सवाल देख लीजिए। 72 नंबर का सवाल रहा आपका, नेपानगढ़ प्रसिद्ध हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। चलिए 73 नंबर का सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सीमेंट। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका सवाल रहा, ध्यान से देखिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं करना है, यही रहेगा एग्जाम में। 74 का है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा चीन। चलिए 75 नंबर का सवाल रहा आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक ना, सी, कोलकाता। चलिए 76 नंबर का सवाल रहा आपका कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अनाज रखने के लिए। चलिए 77 नंबर का सवाल रहा आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1919। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 78 नंबर का सवाल रहा, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा 1995। चलिए 79 नंबर का सवाल रहा आपका, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, सी यानी कि विद्युत। चलिए 80 नंबर का सवाल रहा आपका, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों 1916 ईस्वी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना, यही आपको पूरा रहेगा, तो आप लोग पूरा रट लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।